हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका दोस्त एंड टीचर वाजिद चौधरी और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल वाजिद क्लासेस। प्यारे दोस्तों, प्यारे स्टूडेंट्स, आज मैं लाया हूं आपके लिए इंग्लिश का एक और प्यारा सा एडवांस स्ट्रक्चर, जिसकी मदद से हम सीखेंगे कुछ इस तरह के प्यारे प्यारे सेंटेंसेस इंग्लिश में ट्रांसलेट करना, उन्हें बोलना। अक्सर आपने कुछ इस तरह के सेंटेंस तो इंग्लिश में बोले होंगे जब आपने कहा होगा कि अब पछताने का क्या फ़ायदा, अब रोने का क्या फ़ायदा, अब चिंता करने का क्या फ़ायदा, अब बात करने का क्या फ़ायदा, अब पैसे देने का क्या फ़ायदा। मतलब किसी काम को करने का क्या फ़ायदा। जब कुछ इस तरह के सेंटेंस होते हैं, ऐसा सेंस निकलता है, तो आप ऐसे सेंटेंसेस इंग्लिश में कैसे बनाएंगे, आज मैं आपको सिखाने वाला हूं। मात्र एक छोटे से स्ट्रक्चर की मदद से बड़े आसान तरीके से आप सीख जाएंगे। तो दोस्तों, आज का जो हमारा स्ट्रक्चर है वो है देयर इज़ नो यूज ऑफ। देयर इज़ नो यूज ऑफ, इसका मतलब क्या फ़ायदा। जब आप बोलते हैं किसी काम को करने का क्या फ़ायदा, तो आपने शुरू में देयर इज़ नो यूज ऑफ का यूज करना है। इसके बाद आपने लगा देना है वो एक्शन, वो वर्ब जिसके बारे में आप बात करना चाह रहे हो, और उसमें एक्शन जो वर्ब है उसमें आपने आईएनजी जोड़ देनी है, बाद में ऑब्जेक्ट। ये आपका छोटा सा स्ट्रक्चर है। पहला सेंटेंस लेते हैं, इससे आप अच्छी तरह से समझ जाएंगे। जैसे मैंने कहा, अब पछताने का क्या फ़ायदा। अब पछताने का क्या फ़ायदा, तो आप बोलेंगे देयर इज़ नो यूज ऑफ रिपेंटिंग नाउ। देयर इज़ नो यूज ऑफ रिपेंटिंग नाउ, कि अब पछताने का क्या फ़ायदा। ठीक है, मैंने कहा अब रोने का क्या फ़ायदा। अब रोने का क्या फ़ायदा, तो आप बोलेंगे देयर इज़ नो यूज ऑफ वीपिंग नाउ। देयर इज़ नो यूज ऑफ वीपिंग नाउ, कि अब रोने का क्या फ़ायदा। अब चिंता करने का क्या फ़ायदा। अब चिंता करने का क्या फ़ायदा, तो आप बोलेंगे देयर इज़ नो यूज ऑफ वरी नाउ। देयर इज़ नो यूज ऑफ वरी नाउ, कि अब चिंता करने का क्या फ़ायदा। अब बात करने का क्या फ़ायदा। अब बात करने का क्या फ़ायदा, तो आप बोलेंगे देयर इज़ नो यूज ऑफ टॉकिंग। देयर इज़ नो यूज ऑफ टॉकिंग नाउ, कि अब बात करने का क्या फ़ायदा। अब पैसे देने का क्या फ़ायदा। अब पैसे देने का क्या फ़ायदा, तो आप बोलेंगे देयर इज़ नो यूज ऑफ गिविंग मनी नाउ। देयर इज़ नो यूज ऑफ गिविंग मनी नाउ, कि अब पैसे देने का क्या फ़ायदा। तो दोस्तों, शुरू में आप लगाएंगे देयर इज़ नो यूज ऑफ, फिर इसके बाद जो वर्ब होगी, जो एक्शन होगा, उसमें आपने आईएनजी जोड़ना है, बाद में आपने ऑब्जेक्ट जोड़ना है। तो ये छोटा सा स्ट्रक्चर है, इसकी मदद से आप एक नहीं हजारों सेंटेंस क्या है इंग्लिश में बड़े आसान तरीके से बोल सकते हैं, उन्हें ट्रांसलेट कर सकते हैं, फ्रेम कर सकते हैं। कोई मुश्किल आपको नहीं होगी, इसलिए आप बार बार प्रैक्टिस करें, एक नहीं हजारों सेंटेंस बनाएं, उन्हें ट्रांसलेट करें। एक सेंटेंस आपके लिए होमवर्क में मैं कहता हूं कि अब उसे यहाँ पर बुलाने का क्या फ़ायदा। अब उसे यहाँ पर बुलाने का क्या फ़ायदा। आप इस सेंटेंस को कमेंट करके हमें बना के भेजें, अपना फीडबैक दें, ताकि मुझे पता चले कि मैं आपके लिए कैसा कंटेंट ला रहा हूँ। तो होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक, शेयर और चैनल को ज़रूर आप सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों में भी ज़रूर भेजेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, टेक केयर। और मेरे साथ हर रोज़ ऐसे ही एडवांस स्ट्रक्चर की वीडियो देखते रहे, कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगी, मेरा वादा है। और अपने बच्चों को भी सिखाए, अपने दोस्तों को भी सिखाए। बहुत बहुत शुक्रिया, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।